श्री महाकाली माता जी टेम्पल, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है, पावागढ़ में स्थित है। और पावागढ़ है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में, करीबन 46 किलोमीटर दूर है वडोदरा से। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं हैं और हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 5 बजे सुबह में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि सूरज कब निकलेगा, लेकिन चाँद को इन बादलों के बीच में देखने का मज़ा ही कुछ और है। पावागढ़ जो है वो माता जी जो है, माता सती, उनके राइट पाँव यानी दाहिने पाँव का जो हिस्सा था वो गिरा था और वहाँ पर पावागढ़ जो है स्थित हुआ। तो ये जो करीब है 1800 स्टेप्स है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और आपको अगर रोपवे चाहिए तो रोपवे भी अवेलेबल है। सुबह 6 से शाम के 7:30 बजे तक रोपवे अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, आप अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो सीढ़ियों से अगर जाते हैं तो आप जाते से ही अगर अपना सेटिंग करवा लेते हैं वहाँ पर, यानी टिकट बुक करवा लेते हैं रोपवे की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आते समय में अगर आप देर करते हैं तो आपको रोपवे का टिकट नहीं मिलेगा और तकलीफ हो सकती है। तो ये जो है यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी हैं, जो जैन मुनियों का तीर्थ स्थान बोल सकते हैं। और हम लोग जो है वो आधा रास्ता जो पावागढ़ का है, यानी घाटी पर हम लोग आधे रास्ते तक कुछ किलोमीटर की दूरी तक हम लोग गाड़ी में गए थे। और वहाँ पर अगर आपकी खुद की गाड़ी नहीं है तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, या फिर नीचे अवेलेबल है आपको वो सुविधाएं भी, और चार्जेस भी बहुत कम है। तो डोंट वरी, वहाँ पर पार्किंग का भी व्यवस्था है। अगर आप पावागढ़ पर चलते हुए चढ़ते हैं सीढ़ियाँ या फिर रोपवे से जाते हैं तो आपको रिफ़्रेशमेंट्स अवेलेबल है। और अगर वहाँ रुकना चाहते हैं तो वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है नीचे, यानी कि जहाँ पार्किंग है एरिया वहाँ पर। तो वहाँ आप रेस्ट एरिया है, वहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ नाश्ता वगैरह करना है, फ्रेश होना है, जो भी हो अवेलेबल है। आफ्टर दैट अगर आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हो तो वहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट्स रास्ते में मिल जाएंगे, तो नॉट टू वरी। हाँ, लेकिन साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं होती, हम सब की है। जैसे हम लोग गए थे तो संडे था, काफ़ी रश था, तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लोगों ने इतना फैला रखा था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि तीर्थ स्थान है, वहाँ पर हम लोग अगर संभालते नहीं हैं तो कैसे चलेगा। जैसे जैन मुनियों ने अभी बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये चीज़ जो है ये परेशान कर सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें भी ध्यान रखना चाहिए। ये रोपवे का दरवाज़ा है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो जा रही है रोपवे की जा रही है। रोपवे के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन है। आगे फिर देखिए हम लोग पैदल ही चले गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर खड़े होने के स्टेमिना नहीं था हमारे पास, और हम लोग पैदल ही निकल लिए। तो पैदल निकलते हमको ये पता चला कि 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक लग सकता है पैदल अगर आप जाते हो ऊपर। तो मैक्सिमम आप 3 आवर्स लेकर के समझ के चलिए, क्योंकि आपको रेस्ट अगर बीच में करना है, बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाता है। फिर बीच में आपको दूधिया तालाब है, तेलिया तालाब है, ये देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर बैठकर आप रेस्ट कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं प्रकृति का। यहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य मिलेंगे देखने को। और अगेन मैं यही कहूँगी कि क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। हमने कई जगह पर तो बॉटल्स उठाकर साइड में की है जिससे कि कोई गिर ना जाए। तो देखिए क्या ब्यूटी है, इसे साफ़ नहीं रखेंगे तो हमारा जो ब्यूटीफुल नेचर है या हमारी जो प्रकृति है वो कहीं गुम ना हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, है ना। और ये देखिए
क्योंकि रोपवे के बाद भी 250 जितनी सीढ़ियाँ तो करीबन है चढ़ने के लिए, जो बच्चों को, बुज़ुर्गों को या फिर जो विकलांग हैं उनको भी जैसे चढ़ाई में तकलीफ़ हो सकती है, तो उनके लिए मंदिर के ट्रस्ट ने अभी कुछ डिसाइड किया है, जिसको यानी कि एक लिफ्ट तैयार करने का सोचा गया है, जिसको तैयार होने में 1 साल तक का समय लग सकता है। बट हाँ, ये एक तरह की खुशखबरी ही है कि जो लोग जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये उनके लिए सच में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिससे कि उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा दर्शन लेकर के माता जी का। और हमारे यहाँ तो 51 शक्ति पीठों को बहुत ही महत्वपूर्ण और तीर्थ स्थान माना जाता है ना, तो फिर हम लोग इससे वंचित कैसे हो सकते। अभी हाल ही में मोदी जी ने भी यहाँ पर आकर के ध्वजारोहण किया है, क्योंकि ये मंदिर अभी हाल ही में बना है, तो ध्वजारोहण मोदी जी के हाथों हुआ है। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है कि एक भगत ने आकर के यहाँ पर ध्वजारोहण किया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये दिगंबर जैन मंदिर है, जो मैं एक ही पिक ले पाई हूँ इनका, बाकी नहीं ले पाई। अगर आप गुजराती थेपले के शौकीन हैं तो बने रहिए हमारे साथ। जल्द आ रहा है जीनियस सर्च पर गुजराती थेपला।